दोस्तों, तांजानिया एक ऐसा देश जिसका इतिहास काफी अनमोल माना जाता है। इस देश में पाया जाता है टांजेनाइट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जेमस्टोन है। यहाँ बसी हुई वाइल्ड लाइफ और जंगल इसकी प्रकृति को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सोचो दोस्तों, एक ऐसा देश जिसमें जानवरों की हंटिंग करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी हो। साथ ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा माउंटेन भी इसी देश में मौजूद है। तांजानिया की ट्राइबल लाइफ भी बहुत ही मजेदार और दिलचस्प पाई जाती है। आज हम आप सबको जानकारी देने वाले हैं तांजानिया की खूबसूरत प्रकृति, यहाँ मौजूद वाइल्ड लाइफ और कुछ हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में, जिनके बारे में ना आप लोगों ने कभी सुना और ना ही कभी पढ़ा होगा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो तांजानिया के रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए आप सभी हमारे साथ में सफर के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो इसको एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे आप सभी हमारे चैनल होप्स चाम के परिवार का हिस्सा बन जाओगे। शुरुआत में आप सबको बता दें कि तांजानिया एक ऐसा देश है जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है, जिसको विशाल समुद्र, जंगल, पहाड़ और एक जबरदस्त इतिहास का वरदान भी मिला हुआ है। ये देश नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर आपको जंगली जीव, सुंदर आइलैंड्स और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। साथ ही ये अपने बॉर्डर को मोजाम्बिक, जाम्बिया और मालावी जैसे देशों के साथ में बांटता है। दोस्तों, अगर आप लोग तांजानिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानना चाहो तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उनका लिंक दे देंगे, जिससे आप सभी उनके बारे में भी बहुत से खास बातें जान सकते हो। ये है डोडोमा, जो कि तांजानिया देश की खूबसूरत राजधानी और देश का पॉलिटिकल सेंटर है, जहाँ से देश में होने वाले सभी कामों पर ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग इसे डर इस सलाम समझ लेते हैं, क्योंकि डर इस्लाम इकोनॉमिक कैपिटल और देश का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में गवर्नमेंट के ऑफिसेस और पार्लियामेंट भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ज्यादा टूरिज्म नहीं होता, लेकिन यहाँ का सुकून, सफाई और लोकल कल्चर देखने के लायक है। डोडोमा शहर की आसपास की जगहों पर आप लोग वाइन यार्ड्स भी देख सकते हो। साथ ही कई सुंदर हिल व्यूज और ट्रेडिशनल तांजानियन लाइफ भी आप सबको देखने को मिल जाएगी। ये है माउंट किलिमंजारो, जो कि तांजानिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बसा हुआ है और केन्या देश के बॉर्डर के पास में मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर पाई गई है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। दोस्तों, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ना हर किसी का सपना होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पर चढ़ने के लिए ट्रैकर्स के हिसाब से रास्ते भी बनाए गए हैं और हर साल लगभग 35,000 एडवेंचर्स इस पहाड़ पर चढ़ने आते हैं। माउंट किलिमंजारो को 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना दिया था और ये तांजानिया का सबसे आइकॉनिक नेचुरल वंडर है। साथ ही इसके आसपास अलग अलग क्लाइमेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये है नगोरोंगोरो क्रेटर, जो कि दुनिया का एक लौता ऐसा वोल्केनो है जो फटने के बाद भी अंदर से कोलैप्स हो गया और फिर इसके अंदर एक बायोडायवर्सिटी रिजर्व बना। इसकी चौड़ाई
लगभग 20 किलोमीटर तक पाई जाती है और आज के समय इसमें एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायन और जेब्रास जैसे बहुत से एनिमल्स बसे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये पूरा एरिया एक नेचुरल कैलेमिटी से बना हुआ है। लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा वोल्केनो फटा और उसके बाद ही नगोरोंगोरो क्रेटर का निर्माण हुआ और आज ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ पर बहुत से जानवर नेचुरल तरीके से बसे हुए हैं। दोस्तों, तांजानिया का इतिहास लाखों साल पुराना है। क्या आप लोग सोच सकते हो, तांजानिया की ओल्ड बॉय गोर्ग, जिसे क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, वही जगह है जहाँ से इंसान के सबसे पुराने फुटप्रिंट और टूल्स मिले थे। ये बताता है कि हम सबका आदिम घर तांजानिया ही था। फिर 8th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक तांजानिया के ज़ांज़ीबार और कोस्टल रीजन्स में अरब, पर्शियन और इंडियन ट्रेडर्स आने लगे। उसके बाद से तांजानिया में गोल्ड, आइवोरी और स्लेव्स का व्यापार करना शुरू हुआ। फिर 19th सेंचुरी में तांजानिया पर जर्मनी देश का कब्जा हुआ और उस समय इस जगह का नाम पड़ा जर्मन ईस्ट अफ्रीका। फिर दोस्तों, 1905 से लेकर 1907 तक एक बड़ा आंदोलन चला, जिसमें लोगों ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की। उस समय लाखों लोग मारे गए, पर इससे इंडिपेंडेंस की चिंगारी जगी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मनी हारा, तब तांजानिया ने अपने आप को आजाद करवा लिया। फिर तांजानिया देश के लोगों ने 1950s में ब्रिटिशर्स का सामना किया और जैसे तैसे करके इन्होंने उनसे जीत हासिल की और फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई और आज तांजानिया देश काफी मुकाम हासिल कर चुका है। दोस्तों, तांजानिया के लोग जनरली रूरल एरियाज में रहा करते हैं। यहाँ बहुत से लोग फार्मिंग, फिशिंग और स्मॉल स्केल ट्रेडिंग से जुड़े होते हैं। वही शहरों में रहने वाले लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन विलेज में अब भी ट्रेडिशनल हट्स और कम्युनिटीज बेस्ड जीवन को चलाया जाता है। यहाँ आज भी फैमिली सिस्टम और कम्युनिटी के हिसाब से चलाया जाता है, मतलब कि ये सभी लोग आपस में एक साथ रहना पसंद करते हैं और ये लोग बहुत फ्रेंडली और शांत नेचर के पाए जाते हैं। साथ ही इनको अपने ट्रेडिशन से भी काफी ज्यादा लगाव होता है। तांजानिया का खाना अफ्रीका, अरब और इंडियन इन्फ्लुएंस का मिक्स है और अक्सर यहाँ पर स्पाइसी खाना ही खाया जाता है। दोस्तों, तांजानिया देश का क्षेत्रफल 9,45,086 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया में फैला हुआ है और इस देश में कुल 70 मिलियन लोगों की आबादी आज भी बसी हुई है। दोस्तों, ये था हमारा तांजानिया देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद ही अच्छा लगा होगा। हम आप सबसे जल्द ही मिलेंगे एक और नए और रोमांचक सफर के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।